ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक। एक बार फिर से आपका क्रेजी जीके के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, अपना जो सेशन चल रहा था राजस्थान की कला संस्कृति, उसका आज अच्छा टॉपिक रहने वाला है। वो रहेगा राजस्थान के लोकगीत। ये जो राजस्थान, रंगीला जो राजस्थान है, यहाँ पर लोकगीतों के माध्यम से भी कई बार प्राकृतिक जो छटाएं हैं, यहाँ की जो संस्कृति है, उनके बारे में यहाँ पर लोकगीतों के माध्यम से संदेश देखने को मिलते हैं। देखिएगा, बात करते हैं लोकगीतों की। सबसे पहले बात करते हैं लोकगीतों से संबंधित परिभाषाएं। कुछ विद्वान ऐसे हुए हैं जो लोकगीतों को अलग अलग शब्दों के माध्यम से बताना चाहते हैं। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं महात्मा गांधी। लोकगीत जनता की भाषा है। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि लोकगीत जो है जनता की क्या है, भाषा है, और लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं। अर्थात इन लोकगीतों ने हमारी कला और संस्कृति को क्या किया है, बचा कर रखा है ना, इनका ध्यान रखा है। तो यहां पर हम इस परिभाषा को याद ऐसे रखेंगे दोस्तों कि महात्मा गांधी के हाथ में क्या होती है, लकड़ी होती है, और हमेशा ये क्या दे रहे हैं, यहां पर पहरा देते हैं, और पहरे देने वाले के हाथ में भी क्या होती है, लकड़ी होती है। तो देखिएगा, तो यहां लाठी से हम याद रखेंगे पहरेदार। लाठी से क्या याद रख रहे हैं, पहरेदार। लेकिन किसके पहरेदार? संस्कृति के पहरेदार। ऐसा किसने कहा था? ऐसा कहा था महात्मा गांधी ने कहा था। नेक्स्ट देखिएगा, अब बात करते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा है लोकगीतों के लिए। देखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं लोकगीत संस्कृति को सुखद संदेश देना चाहते हैं। देखिएगा, लोकगीत संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने की क्या है, एक कला है। अर्थात लोकगीत जो है संस्कृति की ओर, यानी कला और संस्कृति की ओर एक सुखद संदेश देने का क्या है, एक माध्यम है, एक कला है। तो यहां पर रविंद्रनाथ टैगोर जी के लिखेंगे कि ये क्या देना चाह रहे हैं, सुखद संदेश देना चाह रहे हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने लिखा था राष्ट्रगान, याद रखिएगा, जिन्होंने क्या लिखा था, राष्ट्रगान। देखिएगा, तो हम इन्हें ऐसे याद रखेंगे कि सबके जीवन में सुखद संदेश लाने का जो विचार है वो कौन रख रहे हैं, यहां पर रविंद्रनाथ टैगोर रख रहे हैं। इस बात पर हम क्या करेंगे, जरा गौर करेंगे। क्या करेंगे, गौर करेंगे। वापस से देखिएगा, पहरेदार है, संस्कृति के पहरेदार है, ऐसा किसने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा है ना। सुखद संदेश लेके जाती है, ऐसा किसने कहा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है। नेक्स्ट देखिएगा, देवेंद्र सत्यार्थी। देवेंद्र सत्यार्थी, ये देवेंद्र सत्यार्थी जी लोकगीतों को क्या कहना चाहते हैं। देखिएगा, लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र है। मुंह बोले, बहुत बार होता है ना कि एक कई बार तस्वीर हमें यूं कह देती कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि बस केवल ये बोल नहीं रहा है, बाकी पूरा हकीकत वो का वो है। तो ये देखिएगा कि ये जो लोकगीत है वो कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति को समाये हुए हैं, यानी पूरी संस्कृति का जो बखान है वो हमें कहां देखने को मिलता है, लोकगीतों के माध्यम से देखने को मिलता है। तो यहां पर देवेंद्र सत्यार्थी जी सत्य बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, सत्य बात कहते हैं। क्या कहते हैं, सत्य बात में देखिएगा, मुंह बोले क्या है, चित्र है, यानी यहां पर मुंह बोले चित्र कहने वाले व्यक्ति कौन है, देवेंद्र सत्यार्थी। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा, ये कहते हैं लोकगीत जन समुदाय की आत्मा है ना। लोकगीत क्या है, जन समुदाय की क्या है, आत्मा है। आत्मा, देखिएगा, कई बार हम कहते हैं ना आत्मा जलती है, किसी की आत्मा मत जलाओ, है ना। ये देखिएगा, किसी की आत्मा जले तो जलने दो, हमें तो हमारी पढ़ाई करनी, हमें हमारा लक्ष्य पाना है, जले तो जलने दो। देखिएगा, जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने कहा था ये लोकगीत क्या है, आत्मा है, संस्कृति की क्या है, आत्मा है। फिर देखिएगा, रामचंद्र शुक्ल, हमारी संस्कृति
लोक गीतों के कंधों पर चढ़कर आती है। रामचंद्र जी कहते हैं कि हमारी जो कला और संस्कृति है ना, वो किसके कंधों पर चढ़कर आती है? लोक गीतों के कंधों पर चढ़कर आती है। अर्थात यहां यूं कहेंगे कि लोकगीत अपनी संस्कृति को ऐसे संजोए रख रहा है, ऐसे ऊपर उठाए रख रहा है, ऐसा लगता है कि कंधों पर बैठकर आ रही है। ऐसा कौन बताते हैं? राम और चंद्र जी बताते हैं। कंधों की संख्या भी कितनी होती? 2 होती है। देखिएगा, हम यूं कहेंगे रात में भी कंधों पर उठा के रखती है और दिन में भी रखती है और शुक्ल पक्ष में भी रखती है। यानी कंधा जब भी आएगा वो कौन आ जाएगा? रामचंद्र शुक्ल आ जाएगा। वापस से देखिएगा, महात्मा गांधी संस्कृति के क्या है? पहरेदार, ऐसा कहा था, है ना। रविंद्रनाथ टैगोर, इनकी बात पर जरा गौर करो टैगोर की, ये सुगंध क्या देना चाहते हैं? संदेश देना चाहते हैं। फिर है जवाहरलाल नेहरू कि कोई जले तो जलने दो, उनकी आत्मा को जलने दो, हमें हमारी क्या करनी है? पढ़ाई करनी है। फिर देखिएगा देवेंद्र सत्यार्थी, ये बड़ी सत्य बात बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? सत्य बात कि एक लोकगीत ऐसे चित्र जैसे कि मुंह बोले चित्र। कैसे चित्र है? मुंह बोले चित्र है। फिर बात करेंगे रामचंद्र शुक्ल की। रात में भी चंद्रमा ने, देखिएगा, रामचंद्र दिन में भी और रात में भी और शुक्ल पक्ष में भी क्या देखने को मिल रहे हैं कि कंधों पर चढ़ाकर रख रही है। कौन रख रहे हैं? ये रख रहे हैं कौन? लोकगीत रख रहे हैं। तो ये हो जाती परिभाषाएं। याद रखिएगा, परिभाषाओं से एक प्रश्न हमेशा देखने को मिलता है। बात करते हैं लोकगीतों की। देखिएगा, राजस्थान के लोकगीतों को हम विभिन्न माध्यमों से पढ़ने वाले हैं, है ना। सुविधा के आधार पर हम इनका वर्गीकरण देखिएगा कौन कौन से होते हैं। तो धार्मिक गीत भी होते हैं, विवाह से संबंधित गीत होते हैं, विवाह से संबंधित होते हैं। फिर देखिएगा विशेष कोई क्षेत्र होता है तो क्षेत्रीय लोकगीत भी होते हैं। फिर बात करते हैं वीरे गीत, सैड सॉन्ग, जैसे कोई दुख भरे जो गीत होते हैं, दुख के समय गाए जाते हैं, उनको क्या कह रहे हैं? वीरे गीत कह रहे हैं। श्रृंगार के समय जो महिलाएं गीत गाती है वो श्रृंगार गीत हो जाएंगे। दोस्तों, ऐसे हम अध्ययन के आधार पर देखिएगा, सुविधा के आधार पर हम इनको अलग अलग भागों में इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं धार्मिक गीत। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं धार्मिक गीत। देखिएगा, जब भी हम कोई मांगलिक अवसर हो, शुभ अवसर हो, उस समय सबसे पहले हम श्री विनायक जी को यहां पर हम याद करते हैं और गीत कौन सा गाते हैं? विनायक जी का क्या गाते हैं? गीत गाते हैं। देखिएगा, विनायक गीत। शुभ अवसरों पर सर्वप्रथम विनायक जी का क्या गाते हैं? गीत गाया जाता है। प्रथम विनायक, है ना। फिर देखिएगा तेजा गीत, यानी ये तेजा जी से संबंधित होगा। तेजा गीत, मारवाड़ के जाट किसान, याद रखिएगा, तेजा जी जो लोक देवता किसके कहलाते हैं? ये कहलाते जाटों के। तो जाट किसान हल जोतते समय तेजा जी की क्या गाते हैं? खेत के ऊपर टेर गाते हैं। ऐसे कानों पर हाथ लगाकर क्या गाते हैं? तेजा जी की टेर गाते। याद रखिएगा, लोक देवता तेजा जी के लिए गाया जाता है। फिर देखिएगा नेतलरा भरतार, नेतलरा भरतार, यहां पर नेतलरा भरतार रामदेव जी को कहा जा रहा है। किसको कहा जा रहा है? रामदेव जी को कहा जा रहा है। तो याद रखिएगा कि रामदेव जी की आराधना के लिए गाया जाता है। क्या गाया जाता है? नेतलरा भरतार। नेक्स्ट है लीलन गीत। देखिएगा, तेजा जी की घोड़ी का नाम था लीलन, है ना। तेजा जी की घोड़ी का नाम क्या है? लीलन घोड़ी है। और उनके लिए क्या गाया जा रहा है? लीलन गाया जा रहा है। अर्थात इस गीत के माध्यम से तेजा जी की घोड़ी की क्या की जाती है? प्रशंसा की जाती है। याद रखिएगा कि इस गीत के माध्यम से तेजा जी की घोड़ी का क्या किया जाता है? प्रशंसा की जाती है। नेक्स्ट है लांगुरिया गीत। देखिएगा, लांगुरिया गीत लकी मेले का आकर्षण का केंद्र माना जाता है। लकी मेला कहां का? केला देवी का मेला। तो यूं कहेंगे कि केला देवी करौली के अंदर ये गीत गाया जाता है। देखिएगा, लोक देवी केला देवी की आराधना में करौली में ये गीत गाया जाता है। इसी के साथ साथ एक नृत्य होता है जिसका नाम क्या मेरे लाडलो? घटकण नृत्य है। कौन सा नृत्य है? घटकण नृत्य है। और ऐसा गाया जाता है कि केला तेरी केल में लंबो पेड़ खजूर, ऊपर चढ़ के देखियो मेरी मैया कितनी
दूर। और फिर यहाँ पर लोग क्या करते हैं, घटकण नृत्य करते हैं। देखिएगा नेक्स्ट है कुकड़ी गीत, रात्रि जागरण का अंतिम गीत। दोस्तों देखिएगा राजस्थान के अंदर यहाँ पर माघ के महीने में देवी देवताओं को क्या लगते हैं, रात्रि जागरण लगते हैं। देखिएगा रात्रि जागरण के दौरान दीपक जलाकर महिलाएं रात भर क्या गाती है, गीत गाती है। और जो सबसे अंतिम गीत होता है सुबह का, सुबह सुबह जब अंतिम जो गीत होता है वो होता है कुकड़ी गीत। और ऐसा गाया जाता है, शाबाश मारा कुकड़ा कू रे कू। देखिएगा रात्रि जागरण का अंतिम गीत, और महिलाएं कब गाती है, सुबह के समय। जीएस का मोस्ट अवेटेड कोर्स 100 आवर जीएस बाय अक्षय सर। फ्रेंड्स अक्षय सर ने इस कोर्स को बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराया गया है और जिन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत होती है उनको ट्रिक्स के थ्रू याद कराया गया है। एक अलग अंदाज में यहाँ पर जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का जीएस में स्कोर अच्छा नहीं आता है वो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर 100 आवर जीएस कोर्स बाय अक्षय सर। नेक्स्ट देखिएगा रात्रि जगा गीत, देवी देवताओं के लिए रात भर दीपक जलाकर, याद रखिएगा रात पर क्या जलाया जाता है, दीपक जलाया जाता है। और अधिकतर माघ महीने में रात्रि जगे लगते हैं। नेक्स्ट देखिएगा गणगौर, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा कि गणगौर जो है, गणगौर पर गाए जाने वाला गीत क्या कहलाएंगे, गणगौर गीत कहलाएंगे। और सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार क्या कहलाता है, गणगौर कहलाता है। याद रखिएगा कि गणगौर ऐसा त्योहार है जिस पर सबसे अधिक क्या गाए जाते हैं, गीत गाए जाते हैं। याद रखिएगा कि सबसे अधिक गीत किस पर गाए जाते हैं, गणगौर पर गाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट बात करते हैं हरजस गीत। याद रखिएगा हरजस गीत, कौन से गीत, हरजस। देखिएगा जब महापुरुषों की, दोस्त देखिएगा जब एक तो ऐसा होता है कि कोई सामान्य व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, यहां पर या तो कोई संत या कोई महापुरुष की जब मृत्यु हो जाती है तो उस समय महिलाएं रोती बिलखती नहीं है, क्या करेगी, महिलाएं गीत गाएगी जिनको कहा जाता है हरजस गाना। क्या गाना, हरजस गाना। तो देखिएगा ये वीरे गीत नहीं है, ये धार्मिक गीत है। कैसा गीत है, धार्मिक गीत, हरजस। महापुरुष या संतों की मृत्यु पर गाया जाने वाला गीत, ये सगुण भक्ति का गीत माना जाता है। कौन सी भक्ति का गीत माना जाता है, सगुण भक्ति का। अर्थात उन संतों के लिए गाया जाएगा जिनको, जो संत मूर्ति पूजा में क्या करते हो, विश्वास करते हो। नेक्स्ट देखिएगा भूतनी गीत, है ना। मेवात क्षेत्र में याद रखिएगा अलवर और भरतपुर की तरफ देवी देवताओं की आराधना में गीत गाया जाता है जिसे क्या कहा जा रहा है, भूतनी गीत। डरना नीस, है ना। पवाड़े गीत, किसी ऐतिहासिक या महापुरुष की वीरता का वर्णन। देखिएगा ये एक होता वीर रस, है ना। हमेशा वीर रस में क्या होगा, युद्ध वगैरह और वीरता को दिखाया जाता है। तो यहां पर ये भी कौन से रस में गाया जाएगा, वीर रस में, जिसका नाम क्या है, पवाड़े गीत। देखिएगा ऐतिहासिक और महापुरुषों की वीरता का वर्णन इस गीत में किया जाता है। किसके अंदर, पवाड़े के अंदर। फिर देखिएगा पवाड़े राजस्थान में क्या है, प्रसिद्ध है। लेकिन याद रखिएगा पवाड़े किसके प्रसिद्ध है, पाबूजी के प्रसिद्ध है। किसके प्रसिद्ध है, पाबूजी के। याद रखिएगा पाबूजी के क्या प्रसिद्ध है, पवाड़े प्रसिद्ध है। वाद्य यंत्रों की बात करेंगे तो पाबूजी के माठे, पाबूजी के माठे प्रसिद्ध है। याद रखिएगा माठे क्या है, प्रसिद्ध है। और गीतों के अंदर याद रखिएगा पाबूजी के पवाड़े क्या है मेरे लाडलों, प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट बात करते हैं विवाह से संबंधित। देखिएगा अभी हमने बात की है धार्मिक लोकगीतों की, अब बात कर रहे हैं विवाह से संबंधित। जब शादी विवाह होता है, शादी विनायक जी विराजमान होते, तब से लेकर के एंड तक क्या है, गीतों की श्रृंखला चलती रहती। वो देखिएगा सबसे पहले बात करते खम्मा गीत। ये दुल्हे की प्रशंसा में गाया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों कि दुल्हे की प्रशंसा की जाती है। इस गीत के अंदर दुल्हे की क्या की जाती है, प्रशंसा की जाती है। फिर देखिएगा बधावा गीत, मांगलिक अवसरों पर महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला गीत। जब भी घर के अंदर कोई मांगलिक अवसर होता है, शुभ अवसर होता है, शादी ब्याह होता है, मान लो यहां पर कोई बड़ी गाड़ी भी अगर गांव घर में लेके आ गए तो भी लोग कहते हैं कि क्या गाया जाता है, बधावा गाया जाता है। तो देखिएगा बधावा गीत का संबंध किससे है,
मांगलिक अवसर पे से है। नेक्स्ट देखिएगा दुपट्टा गीत, दुल्हन की सखियों के द्वारा गाया जाता है। देखिएगा होता क्या है कि जब बारात पहुंचती है, जब बारात गांव के चौक में पहुंचती है, गांव के चौक में पहुंचती है, तो देखिएगा पहले होता क्या था कि जैसे ही गांव के चौक में बारात पहुंची, बारात पहुंचने के बाद यहाँ कुछ देर के लिए नाश्ता वगैरह होगा और थोड़ी देर क्या होगा, यहाँ रेस्ट किया जाएगा। उस समय दूल्हे के यहाँ पर कौन आ जाएगी, दुल्हन की सहेलियां आ जाएगी और गीत क्या गाएगी, है ना। तो देखिएगा दुल्हन की जो सहेलियां वो दुपट्टा पहन के आएगी ना, तो देखिए दुपट्टा गीत गाती, कौन सा गीत गाती है, दुपट्टा गीत। तो याद रखिएगा कौन गाती है, दुल्हन की सखियों के द्वारा गाया जाता है। नेक्स्ट है कामण, दूल्हा जब सजता है तो देखिएगा दूल्हे को जादू टोनों के से बचाने के लिए, यानी यहां पर जादू टोने बुरी नजर से बचाने के लिए एक गीत गाया जाता है, जिसे क्या कहा जा रहा है, कामण गीत कहा जाता है ना। कामण गारो, याद रखना कामण गीत किससे संबंधित है, दूल्हे के बुरी नजर से संबंधित, यानी दूल्हे को बुरी या जादू टोनों से बचाने के लिए क्या गाया जाता है, कामण गीत। नेक्स्ट देखिएगा बन्ना बन्नी गीत, जिसमें दूल्हा और दुल्हन का क्या होगा, प्रशंसा होगी, है ना। दूल्हे और दुल्हन से संबोधित करके गाया जाता है ना। दोनों जनों को क्या किया जाता है, संबोधित किया जाता है। बन्ना और बन्नी का क्या कहलाता, गीत। नेक्स्ट देखिएगा परिणेत गीत। दोस्तों याद रखें राजस्थान के अंदर जब पति शादी होने के बाद पति को क्या कहा जाता है, परिण्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परिण्या। तो परिणेत गीत देखिएगा शादी के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है। नेक्स्ट देखिएगा घोड़ी घोड़लियो गीत, घोड़ी या घोड़लियो गीत नाम से प्रतीत होता है कि जब दूल्हा घोड़ी पर चढ़ेगा, जब दूल्हा पहली बार किस घर पर किस पर चढ़ रहा है, घोड़ी पर चढ़ रहा है, यानी जब वर निकासी यानी बारात की निकासी हो रही है, जैसी बारात रवाना होती है उस समय महिलाएं घोड़ी के लिए यहाँ पर क्या किया जाता है, घोड़ी की प्रशंसा की जाती है और साथ साथ दूल्हे की भी क्या की जाती है, प्रशंसा की जाती है, जिसे क्या कहते हैं, घोड़लियो गीत कहते हैं। घोड़ी पर चढ़ते समय ये गीत गाया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा पीठी गीत। होता क्या है कि दूल्हा और दुल्हन दोनों ही उबटन से क्या करते हैं, स्नान करते हैं, जिसके अंदर हल्दी जौ और ऐसा आटा मिक्स करके क्या बनाई जाती है, पीठी बनाई जाती है। तो यहां पर महिलाएं उनकी क्या करेगी, उनके शरीर पर उबटन से क्या करेगी, यहां पर रगड़ से उनका पूरा, यानी यूं कहेंगे कि उनको चमकाएगी, है ना। उस समय कौन सा गीत गाया जाता है, पीठी गीत। दूल्हा एवं दुल्हन को उबटन लगाते समय कौन सा गीत गाया जाता है, पीठी गीत गाया जाता है। यानी यहां पर हर एक एक मोड़ पर क्या मिलेगा, आपको गीत मिलेगा। देखिएगा बिंदोला गीत। अब होता क्या है, बिंदोला क्या होता है, देखिएगा बिंदोला। देखिएगा जब विवाह होता है तो उस समय शादी होने से पहले जब भी आस पड़ोस के या रिश्तेदार उस दूल्हे या दुल्हन को अपने यहां क्या बुलाते हैं, खाने के लिए इनवाइट करते हैं, भोजन पर बुलाते हैं, तो देखिएगा और अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं, उसे कहते हैं बिंदोला। और बिंदोला गीत कब गाया जाता है, तो देखिएगा विवाह के पूर्व वर के रिश्तेदार आमंत्रित करते हैं, वर के रिश्तेदार क्या करते हैं, आमंत्रित करते हैं और भोजन कराते समय कौन सा गीत गाते हैं, बिंदोला गीत गाते हैं। देखिएगा इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो गीत है वो है दुपट्टा गीत। याद रखिएगा दुपट्टा गीत कौन गाती है, दुल्हन की सहेलियां गाती है, सखियां गाती है दूल्हे के लिए। नेक्स्ट देखिएगा कुकड़लू गीत। जैसे दूल्हा जब तोरण पर आता है, याद रखिएगा कि अब देखिएगा दुपट्टा गीत गाया, दुपट्टा गीत होने के बाद अब रवाना हो रही वापस से गांव से ही, यानी बारात पहुंच चुकी है गांव के अंदर। अब गांव से रवाना हुई तोरण के लिए, उस समय कौन सा गीत गाया जा रहा है, कुकड़ला गीत गाया जाता है। दूल्हा जब तोरण पर आता है तब ये गीत गाया जाता है, याद रखिएगा तब ये गीत गाया जाता है ना। फिर देखिएगा कोयलड़ी गीत। दुल्हन की विदाई पर परिवार की महिलाओं द्वारा, है ना, ऐसा कहते कोयलड़ी उड़ गई,
अपने देश, यानी जो महिला होती, कन्या होती, उसका देश, वो जन्म वाला स्थान उसका देश होता ही नहीं, ससुराल ही उसका क्या होता है, देश होता है। तो देखिएगा जब दुल्हन की क्या होती है, विदाई होती है, उस समय ये गीत गाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, कोयलड़ी गीत कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा पावना गीत। देखिएगा अब यहां पर जो कुंवर साहब है वो क्या बन गए हैं, पावना बन गए। क्या बन गए हैं, पावना। तो देखिएगा जमाई के लिए जो गीत गाया जाता है उससे क्या कहा जा रहा है, पावना कहा जाता है। देखिएगा नए दामाद के ससुराल आने पर जो गाया जाता है गीत, उसे क्या कहते हैं, पावना गीत कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा जला गीत। देखिएगा जब पहली बार, जब देखिएगा बारात देखने वधू पक्ष की महिलाएं बाहर आएगी। देखिएगा होता क्या है कि बारात जब गांव के चौक में पहुंची थी, गांव के गुआड़ में पहुंची थी, उस समय जो छोटी छोटी जो सखियां होती है, दुल्हन की जो सहेलियां होती, वो तो गीत कौन सा गा रही थी, दुपट्टा गीत गाती है। फिर देखिएगा अब जैसे ही वो सहेलियां वापस जाके घर पर जाकर बोलेगी बारात आ गई है, बारात क्या कर गई है, आ गई है, तो महिलाएं क्या करेगी, छत पे चढ़ेगी। गांव की महिलाएं किस पे चढ़ेगी, छत पर। और वर या वधु की जो पक्ष की जो महिलाएं हैं, अब यहां पर वो क्या गाती है, गीत गाती, एक गीत गाती, जिसे क्या कहा जा रहा है, जला गीत कहा जा रहा है। फिर देखिएगा भात गीत। भात कहते हैं मायरे को, जो मामेरा द्वारा, जो पक्ष द्वारा कपड़े लाए जाते हैं, उसे कहा जाता है भात, या मायरा भरते समय गाया जाने वाला गीत, इसे क्या कहा जा रहा है, माहिरा गीत भी कहा जाता है। पूरी शादी करवा के रहेंगे आज तो। देखिएगा अब बात करते दोस्तों सीठने गीत। यह आपके साथ भी होने वाला। देखिएगा जब नौकरी लग जाए तो उसके बाद क्या कर लेना है, शादी करनी है। सीठने गीत क्या होता है कि जब पहली बार दामाद वापस जब पहुंचता है तो सासू माँ और उनके वहां के जो महिलाएं होती, आस पड़ोस के रिश्तेदार, शाम को दूल्हे को जब, दामाद को जब भोजन कराया जाता है, उसके बाद उनको क्या किया जाता है, गालियों के माध्यम से गीत गाए जाते, जिनको क्या कहते हैं, सीठने कहते हैं। विवाह के दौरान दामाद एवं मेहमानों के भोजन करते समय सीठने गाए जाते और गीतों के माध्यम से गालियां गाई जाती। याद रखिएगा दोस्तों, इस समय क्या गाई जाती है, गालियां गाई जाती। दिल पे नहीं लेनी है उन गालियों को, है ना। उस समय आपको कमजोर नहीं होना है। देखिएगा हौसला रख अपने इरादों में बुलंदी को पाना है, हौसला रख अपने इरादों में बुलंदी को पाना है, ना हारना है ना लौटना है, बस केवल मंजिल को पाना है। तो अभी केवल 2025 में आपको अपनी मंजिल पढ़ाई रखनी है ना, नौकरी रखनी है। अभी आपको मंजिल क्या रखनी है, नौकरी रखनी है। देखिएगा नेक्स्ट है मोरिया थाई रे थाई। ये राजस्थान पुलिस और पटवार के अंदर भी ये एग्जाम में देखने को मिला था कि मोरिया थाई रे थाई का संबंध किस जनजाति से है। तो याद रखिएगा घरासिया जनजाति से है। दुल्हे की प्रशंसा की जाती है ना। देखिएगा दुल्हे की प्रशंसा करते समय घरासिया जनजाति में एक गीत गाया जाता है जिसका नाम क्या है, मोरिया थाई रे थाई, है ना। बारात में ले जाई मारा भाई, है ना, तो मोरिया थाई रे थाई। देखिएगा क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमेटिकली कवर किया जाता है। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल ई बुक मिलती है, 1000 वर्ड लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। नेक्स्ट है श्रृंगारिक गीत, यानी ऐसे लोकगीत जो महिलाएं हमेशा श्रृंगार करते समय गाती है, और ऐसे गीत जिनके माध्यम से श्रृंगार का यहाँ पर क्या होता है, वर्णन होता है। सबसे पहले बात करते हैं लूर गीत की। देखिएगा क्या होता है लूर गीत। देखिए दोस्तों, आपने घूमर नृत्य का नाम सुना होगा, जो राजस्थान का क्या है, राज्य नृत्य है। ये घूमर नृत्य अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग जातियों में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। देखिएगा राजपूत महिलाएं जब ये घूमर नृत्य करती है, उस समय घूमर गीत गाया जाता है। उस घूमर को लूर नृत्य कहते हैं, और उस गीत को क्या कहा जाता है, लूर गीत कहा जाता है।
और ये किसका रूप होता है? घूमर का ही क्या होता है? रूप होता है। नेक्स्ट देखिएगा, घूमर गीत। ये राजस्थान का सर्वाधिक लोकप्रिय गीत है। यानी घूमर नृत्य राज्य नृत्य है, और इस राज्य नृत्य के साथ जो गीत गाया जाता है वो क्या होता है? घूमर गीत। ये घूमर गीत नृत्य के साथ किया जाता है ना, घूमर नृत्य के साथ ये गीत किया जाता है। इस नृत्य में राजपूती वेशभूषा का अलग अलग अंदाज यहाँ पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखिएगा, काजलियो। दोस्तों देखिएगा, ये भी मेरा फेवरेट गाना है काजलियो, है ना। देखिएगा, ये एक श्रृंगारिक लोकगीत है। ये कैसा गीत है? श्रृंगारिक क्या है? लोकगीत है। इस गीत में काजल कैसे नयन की शोभा बढ़ाते। याद रखिएगा कि काजल, एक जो काजल होता है ना, जो काजल है वो नयन की शोभा किससे बढ़ाता है? उस पूरे जो इसके अंदर काजल का क्या कर रखा है? वर्णन कर रखा है। याद रखिएगा, काजल जो है 16 संस्कारों में से एक है। याद रखिएगा दोस्तों, काजल भी क्या है? 16 संस्कारों में से एक है। नेक्स्ट देखिएगा, हिंडो या हिंडोला। हिंडो या हिंडोला। हिंदो किसको कहा जाता है? झूला झूलते हैं उसको कहते हैं हिंडोला, है ना। देखिएगा, सावन के महीने में झूला झूलते समय महिलाएं क्या, कौन सा गीत गाएगी? हिंडोला गीत गाएगी। अधिकतर कौन से अवसर पर होगा? तो याद रखिएगा, समय होगा श्रावणी तीज। समय क्या हो जाएगा? श्रावणी तीज के ऊपर महिलाएं क्या करेगी? हिंडोला गीत गाती है। फिर देखिएगा, कांगसियू। बाल बनाने का जो कंघा होता है, बाल बनाने का जो क्या होता है? कंघा होता है। उस कंघे के लिए एक गीत गाया जाता है। वो गीत कौन सा है? वो है कांगसियू गीत। यानी यहां पर कांगसियू गीत बालों के श्रृंगार के दौरान गाया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, केसरिया बालम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिएगा, केसरिया बालम क्या है? ये राजस्थान का राज्य गीत है। राजस्थान का राज्य गीत क्या है? वो है केसरिया बालम। जबकि राजस्थान का राज्य लोक नृत्य क्या है? वो है घूमर। याद रखेगा, ये मारवाड़ क्षेत्र में सर्वाधिक लोकप्रिय है। केसरिया बालम सबसे अधिक कहां गाया जाता है? पश्चिमी राजस्थान में। याद रखेगा, पश्चिमी राजस्थान में, मारवाड़ क्षेत्र में। कौन सी गायन शैली में गाया जाता है? मांड शैली में। और मांड शैली कहां की है? जैसलमेर की है। अर्थात मांड शैली कहां की हो जाएगी? पश्चिमी राजस्थान की हो जाएगी। फिर देखिएगा, ये गीत वीरे और रजवाड़ी गीत है। सबसे अधिक इसको किसने गाया था? अल्लाह जिला बाई, जो कहां की है? बीकानेर की है। दोस्तों याद रखिएगा। देखिएगा, केसरिया बालम पधारोनी मारे देश। देखिएगा, ये राजस्थान का क्या है? राज्य गीत है। दोस्तों याद रखिएगा, ये राजस्थान का क्या है? राज्य गीत है। इस राजस्थान के राज्य गीत की हम चर्चा करेंगे तो देखिएगा, दो प्रश्न यहां से हमेशा बनते हैं। देखिएगा, सबसे पहले बात करेंगे ये किस शैली में गाया जाता है। शैली, गायन शैली की बात करेंगे तो मांड गायन शैली में गाया जाता है। और मांड शैली आपको पता है कहां की है? तो मांड क्षेत्र कहा जाता है, जैसलमेर वाले क्षेत्र को कहा जाता है। तो यहां गाया जाता है। सबसे पहले किसने गाया था? सर्वप्रथम गाया था, याद रखिएगा, सर्वप्रथम किसने गाया था? तो याद रखिएगा, मांगी बाई। मांगी बाई ने गाया था दोस्तों। लेकिन याद रखिएगा, मांगी बाई कहां की है? उदयपुर की है, जिसने ये सबसे पहले ये गीत गाया था। और इस मांगी बाई को राजस्थान की दूसरी अल्लाह जिला बाई भी कहते हैं। याद रखिएगा, राजस्थान की दूसरी अल्लाह जिला बाई कहते, याद रखिएगा, है ना। अब बात करते केसरिया बालम पधारोनी मारे देश। इस गीत को सबसे अधिक किसने गाया था? याद रखिएगा, सर्वाधिक बार। अगर बात करेंगे सर्वाधिक बार, देखिएगा दोस्तों,
अगर बात करेंगे सर्वाधिक बार तो देखिएगा सबसे अधिक किसने गाया था इसको, तो ये सबसे अधिक गाया था अल्लाह जिल्ला बाई ने, याद रखिएगा सबसे अधिक किसने गाया था, अल्लाह जिल्ला बाई ने, याद रखिएगा। और इस अल्लाह जिल्ला बाई को राजस्थान में देखिएगा इनको क्या कहा जाता है, मरु कोकिला कहा जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। देखिएगा तो यहां पर दो प्रश्न ऐसे बनते हैं कि सबसे पहले केसरिया बालम पधारो नी मारे देश किसने गाया था, तो मांगी बाई ने गाया था। सबसे अधिक बार कौन गाती है, तो सबसे अधिक बार गाती है अल्लाह जिल्ला बाई गाती। नेक्स्ट देखिएगा, अब बात करते हैं गोरबंद गीत की। देखिएगा गोरबंद गीत की अगर चर्चा करें तो देखिएगा गोरबंद होता क्या है, गोरबंद ऊंट के गले का क्या है, आभूषण है। गोरबंद क्या है, ऊंट के गले का क्या है, आभूषण है। इस गीत के माध्यम से जो ऊंट के गले का आभूषण है उसका यहां पर क्या किया जा रहा है, वर्णन किया जा रहा है। यानी ये एक प्रकार से श्रृंगार की उसकी वस्तु है, यानी ऊंट के श्रृंगार का इसमें क्या किया जा रहा है, वर्णन किया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, गोरबंद है ना, आपने सुना होगा गोरबंद नखरालो है ना। अब देखिएगा प्रमुख वीरे गीत। अब तक के जो गीत थे, एक तो हमने पढ़े थे धार्मिक गीत, एक पढ़े हैं श्रृंगार से संबंधित गीत, एक पढ़े हैं विवाह से संबंधित गीत। अब पढ़ रहे हैं कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए या फिर मृत्यु से संबंधित कौन कौन से गीत है, जैसे कि सैड सॉन्ग जिसे कहेंगे, वीरे गीत, दुख भरे गीत। देखिएगा सबसे पहले देखते हैं पीपली गीत। पीपली, जब भी आपके सामने पीपली आए तो समझ लेना कि पीपली एक वृक्ष है। यहाँ पर ये गीत वर्षा ऋतु में गाया जाता है। कब गाया जाता है, वर्षा ऋतु में गाया जाता है। और इस गीत में एक प्रेयसी अपने परदेश गए पति को बुलाना चाहती है, यानी एक पत्नी अपने परदेश में रह रहे पति को क्या करती है, घर पर बुलाना चाहती है। और वो गीत कौन सा आता है, पीपली गीत होता है। नेक्स्ट देखिएगा, और ये सबसे अधिक कहां गाया जाता है, शेखावाटी में गाया जाता है। तो हम इसे ऐसे याद रखेंगे कि ये गीत कैसा है, किस पर आधारित है, वर्षा ऋतु पर आधारित है। और वर्षा ऋतु के दौरान देखिएगा, वर्षा ऋतु के दौरान पति कहां गया था, परदेश गया था। और हम कहेंगे प्रदेश में कहां गया था, शेखावाटी गया था। इसके लिए कौन सा गीत गाया जाता है, पीपली गीत गाया जाता है, याद रखिएगा, यानी ये दुख भरा गीत। नेक्स्ट है ओलियू गीत। राजस्थानी भाषा के अंदर ओलियू शब्द का अर्थ है याद आना। क्या आना, याद आना है ना, याद रखिएगा ओलियू, ओलियू का अर्थ है याद आना, याद आना। देखिएगा होता क्या है, ये किसी भी व्यक्ति की याद में गाया जाता है। किस में गाया जाता है, याद में गाया जाने वाला गीत है। ये गीत बेटी की विदाई पर भी गाया जाता है, याद रखिएगा। एक तो बेटी की विदाई के ऊपर कोयलड़ी गीत गाया जाता है कि कोयलड़ी उड़ गई परदेश, है ना। तो देखिएगा एक गीत क्या गाया जाता है, ओलियू गीत गाया जाता है, याद रखिएगा। पीपली गीत भी कैसा गीत है, वीरे गीत है। और ओलियू गीत भी क्या है, वीरे गीत है। सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है, इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरएम 2.0। नेक्स्ट देखिएगा जोरावा गीत। ये कैसा गीत होता दोस्त, देखिएगा ये पति के परदेश जाने पर पीछे से उसके वियोग में गाया जाता है। पीछे से उसके किस में गाया जाता है, वियोग में गाया जाता है जोरावा गीत। ये सबसे ज्यादा कहां पर प्रचलित है, तो जैसलमेर में है, अर्थात मांड क्षेत्र में है। कहां पर है, मांड क्षेत्र में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हिचकी। आपने अक्सर देखे होगा कि हिचकी जब चलती है ऐसा कहा जाता है कि कोई ना कोई अपने को क्या कर रहा है, याद कर रहा है। जब 2-3 बार आए तो समझ लो पानी की कमी है, लेकिन अधिक बार आ रही, इसका मतलब हमें कोई ना कोई क्या कर रहा है, याद कर रहा है। तो याद कौन कर रहे हैं, तो देखिएगा याद तो देखिएगा हम इसमें से ऐसे करेंगे कि अलवर वाले कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं, अलवर वाले। तो देखिएगा अलवर में से ए हटाए तो कौन कर रहे हैं, लवर कर रहे हैं। इसका मतलब हमें कोई ना कोई क्या कर रहा है, याद कर रहा है। प्रचलन कहां पर है, मेवात क्षेत्र में।
किसी की याद सताने पर हिचकी की क्या की जाती है, व्याख्या की जाती है ना। और इसका गाना क्या हो जाएगा, बोल हो जाएंगे, बेरण आवे हिचकी, बेरण आवे हिचकी। नेक्स्ट देखेगा डूंगरिया। डूंगरिया, डूंगरिया क्या होता है देखिएगा। डूंगरिया कहते हैं डूंगर को, डूंगरिया किसको कहते हैं, डूंगर को। इस गीत में होता क्या है कि एक महिला अपने भाई एवं अपने पिता को, देखिए पहले होता क्या था कि पहले के समय में, अब तो इतने साधन हुए और अब तो सोशल मीडिया का जमाना है कि सुबह उठते ही हम देख लेते मम्मी पापा का चेहरा। लेकिन पहले के समय में कई बार ऐसा होता था कि लगभग 5-5, 10-10 साल तक महिलाएं पीहर नहीं जाती थी, तो वो हमेशा अपने पास के डूंगर पर चढ़कर देखती थी कोई मेरा भाई तो नहीं आ रहा है, मेरा पिताजी तो नहीं आ रहे हैं। तो देखिएगा ये गीत गाया जाता था, डूंगरिया गीत। ये गीत भाई को अपने ससुराल आने का अनुरोध किया जाता है। इस गीत में एक स्त्री अपने भाई को ससुराल बुलाती है और कहना चाहती है कि मुझे अपने साथ कहां लेके जाओ, मायके लेके जाओ, अपने साथ कहां लेके जाओ, मायके। तो जब भी डूंगरिया आए तो आपको डूंगर याद रखना है। और डूंगर पर चढ़कर हमेशा वेट कौन कर रही है, नजर कौन मारती है, और नजर यहां पर देखिएगा बहन मारती कि कहीं मेरा भाई तो नहीं आ रहा है। नेक्स्ट देखेगा, नेक्स्ट आ जाता है सुपना गीत। सुपना गीत है ना। ये सुपना क्या है, सुपना शब्द स्वप्न से आया है ना। यानी यहां पर महिला को जो रात को जो सपना आया है, उस सपने का वर्णन किस में कर रही है, गीत में करती है। ये गीत महिला को आए सपने से क्या है, संबंधित है। इसमें स्वप्न का क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। नेक्स्ट देखिएगा पपैया गीत। पपैया क्या है, पपैया एक क्या है, पक्षी है। और पपैया जो पक्षी है वो हमेशा वर्षा ऋतु, वर्षा आने से पहले बोलता है। और वर्षा के समय ये पानी को बुलाना चाहता है ना, अपनी प्यास मिटाना चाहता है। तो यहां पर देखिएगा पपैया गीत कब गाया जाता है, देखिएगा ये गीत दाम्पत्य प्रेम के आदर्शों का क्या है, परिचायक है। इसमें एक प्रेमिका अपने प्रेमी को बाग में बुलाना चाहती, पार्क में। याद रखिएगा दोस्तों कि इस गीत के माध्यम से एक प्रेमिका अपने प्रेमी को कहां बुलाना चाहती है, बाग में बुलाना चाहती है, अनुरोध करती है। लेकिन प्रेमी उस चीज को क्या करता है, ठुकरा देता है। और यहां पर उस प्रेमिका का क्या हो जाता है, दिल टूट जाता है। इसलिए ये गाया जाता। देखिएगा ये गीत दाम्पत्य प्रेम का क्या है, आदर्शों का परिचायक माना जाता है। इसमें एक प्रेमिका अपने प्रेमी को बाग में बुलाती है, जिसे प्रेमी क्या करेगा, ठुकरा देता है। और ठुकराने के बाद देखिएगा ये गीत गाया जाता है। यहां पर यह भी बताया गया है कि जैसे ये गीत गाया जा रहा है वैसे के वैसे ये हालात किसके साथ होते हैं, पपैया के साथ भी होते हैं। पपैया जो पक्षी है वो रात दिन यहां पर इस वर्षा को बुलाना चाहता है, लेकिन जितना गरजता है उतना क्या नहीं होता है, बरसता नहीं है। देखिएगा लाडलो अगला गीत है चिरमी गीत। देखिएगा चिरमी क्या है, चिरमी एक बेल है ना, जिसके ऊपर क्या लगते हैं, चिरमी के दाने लगते हैं ना। देखिएगा चिरमी का डाला चार वारी जाऊं चिरमी ने, है ना। चिरमी गीत कब गाया जाता है कि चिरमी इकट्ठी करते समय महिला अपने भाई और अपने पिता को क्या करती है, याद करती है। दोस्तों देखिएगा इस गीत में एक स्त्री चिरमी के पौधे को संबोधित करते समय अपने भाई और अपने पिता को क्या करती है, याद करती है। कई बार ये होता है कि व्यक्ति डायरेक्ट नहीं बोलता है, इनडायरेक्ट बोलता है, वो इनडायरेक्ट ही ये लोकगीत है। देखिएगा ये राजस्थान की जो कला संस्कृति है वो यहां पर आपको गीतों के माध्यम से देखने को मिलती है। देखिएगा नेक्स्ट है कुर्जा गीत। कुर्जा क्या है, कुर्जा एक पक्षी है। कुर्जा क्या है, एक पक्षी है। देखिएगा कुर्जा ए मारो भवर मिला दी जोरे, है ना। इस गीत के बोल क्या है, कुर्जा ए मारो भवर मिला दी जोरे। ये मरुस्थलीय पक्षी, दोस्तों याद रखिएगा कुर्जा क्या है, मरुस्थलीय पक्षी। इस गीत में एक स्त्री अपने पति को
कुर्जा पक्षी के माध्यम से क्या भेजती है? संदेश भेजती है। आजकल तो व्हाट्सएप वगैरह ने ये चल गए हैं, और पहले केवल और केवल उनकी जगह किसके पास थी? ये पक्षी थे, है ना। पक्षियों के माध्यम से हम क्या भेजते थे? पहले संदेश भेजते थे। तो कुर्जा पक्षी के माध्यम से यहाँ पर एक पत्नी अपने पति को क्या कर रही है? संदेश भेजती है। नेक्स्ट देखिएगा, सुवटिया। सुवटिया क्या है? सुवटा कहते हैं तोते को। किसको कहते हैं? तोते को। देखिएगा, यानी यूं कहेंगे ये जितने भी पक्षी वो सारे अलग अलग कंपनी के पक्षी संदेश भेजने वाले हैं। कौवा भी क्या भेजता है? संदेश भेजता है। पपैया भी क्या भेजता है? संदेश भेजता है ना। कुर्जा भी क्या है? संदेश भेजता है। उस जमाने की ये जियो कंपनी, एयरटेल कंपनी वो होती है ना। देखिएगा, सुवटिया, तोता एक पक्षी है। तोता क्या है? पक्षी। सुवटिया पक्षी के माध्यम से एक भील स्त्री अपने पति को क्या भेजती है? संदेश भेजती है ना। एक भील स्त्री अपने पति को क्या भेजती है? संदेश भेजती है। नेक्स्ट देखिएगा, पणिहारी गीत। नेक्स्ट क्या है? पणिहारी गीत। पनघट पर जाते समय स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला गीत। इस गीत में पत्नी को पतिव्रता धर्म पर अटल रहना बताया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, कागा गीत। अब बात कर रहे हैं कौवे के गीत का ना। एक प्रेमिका कौवे को देखकर अपने प्रेमी का आने का शगुन मानती है। देखिएगा दोस्तों, पहले होता क्या था? जब भी घर के छत के ऊपर जब कौवा आ जाता था, या घर के बाहर जब कौवा आ जाता था, तो ऐसा लगता था कि कोई ना कोई घर पर कौन आने वाले हैं? मेहमान आने वाले हैं, है ना। तो यहाँ पर ये जो पत्नी है वो बार बार इस कौवे को उड़ाना चाहती कि तू जल्दी उड़ जा, ताकि मेरा पति क्या आ जाएगा? जल्दी आ जाएगा। देखिएगा, एक प्रेमिका कौवे को देखकर अपने प्रेमी को आने का क्या मानती है? शगुन मानती है। साथ ही कौवे को प्रलोभन देकर कौवे को क्या देती है? लालच देती है, और जल्दी से उड़ने का क्या करती है? आग्रह करती है। ऐसा गीत क्या होता है? कागा गीत होता है। नेक्स्ट देखिएगा, अब बात कर रहे हैं प्रमुख क्षेत्रीय लोकगीतों की। देखिएगा दोस्तों, अब बात कर रहे हैं प्रमुख क्षेत्रीय लोकगीतों की। देखिएगा कि कौन से क्षेत्र में कौन कौन से लोकगीत गाए जाते हैं। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं गुड़ला गीत। सबसे पहले बात करते हैं गुड़ला गीत। देखिएगा, आपने एक त्योहार का नाम सुना होगा, गुड़ला त्योहार। देखिएगा, होली के बाद एक त्योहार आता है जिसका नाम क्या है? गुड़ला त्योहार। इस समय कुंवारी कन्याएं ये गीत गाती है गुड़ला, और गुड़ला कहाँ मनाया जाता है? मारवाड़ क्षेत्र में मनाया जाता है। देखिएगा, होता क्या है गुड़ला? गुड़ला कहते हैं कलश को। गुड़ला किसको कहते हैं? कलश को। लेकिन घटना कुछ यूं थी दोस्तों, देखिएगा कि अजमेर के सूबेदार वो थे मल्लू खां। याद रखिएगा, अजमेर के सूबेदार हुए थे जिनका नाम क्या था? मल्लू खां। ये मल्लू खां है, और इनके सेनापति थे जिनका नाम था गुड़ले खां। सेनापति का नाम क्या था? गुड़ले खां। देखिएगा, ये जो गुड़ले खां हैं वो अपनी सेना लेकर के कहां जा रहे थे? मारवाड़। कहां जाते हैं? मारवाड़। और मारवाड़ के अंदर देखिएगा, जोधपुर से पहले एक तालाब आता है जिसका नाम था पीपाड़ का तालाब। याद रखिएगा दोस्तों, तालाब का नाम क्या था? पीपाड़ का तालाब। याद रखिएगा, पीपाड़ का क्या था? तालाब था। इस पीपाड़ के तालाब में होता क्या है कि यहां पर कुछ कन्याएं गणगौर का त्योहार मना रही थी। क्या मना रही थी? गणगौर मना रही थी। याद रखिएगा, क्या मना रही थी? गणगौर की पूजा कर रही थी। उस समय गुड़ले खां की सेना और गुड़ले खां स्वयं ने यहां पर 140
140 जो कुंवारी कन्याएं थी इनका अपहरण करके उनको बंदी बना करके अपने साथ ले जाने लगे थे। तो याद रखिएगा इस समय मारवाड़ का जो शासक था वो था सातलदेव, सातलदेव राठौड़, याद रखिएगा। जैसे सूचना पहुंची थी सातलदेव के पास, याद रखिएगा जैसे सूचना किसके पास पहुंची थी, सातलदेव के पास, सातलदेव ने किनकी सेना का पीछा करवाया, घुड़लेखा की सेना का, और इन दोनों के बीच में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। उस युद्ध के दौरान घुड़लेखा की गर्दन काटकर वापस से इन कन्याओं को सौंपी गई थी। तो याद रखिएगा उन कन्याओं ने उस सर के ऊपर क्या मारे थे, अनेक वार किए थे, जिससे क्या हो गए थे, सिर के छेद हो गए थे, सिर के अंदर क्या हो गए थे, छेद। इसलिए आज भी इस त्योहार में गुड़ला कलश लिया जाता है और उसको भेदा जाता है। छेद वाला क्या लेते हैं, कलश लेते हैं, फिर इसके अंदर क्या होता है, एक दीपक जलाया जाता है। क्या जलाया जाता है, दीपक जलाया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा इस दीपक की जो लो निकलती है लाल, वो किसका प्रतीक माना जाता है, गुड़ले के लहू का क्या माना जाता है, प्रतीक माना जाता है। फिर देखिएगा इसे कुंवारी कन्याएं फिर क्या करती है, या दीपक है और घर घर जाकर के गाना गाएगी, गुड़ला घूमेला जी घूमेला। दोस्तों याद रखिएगा कि गुड़ला नृत्य को संरक्षण प्रदान करने का कार्य कौन कर रहा है, तो एक संस्थान है जिनका नाम है रूपायन संस्थान। याद रखिएगा रूपायन संस्थान, जो कोमल कोठारी के द्वारा स्थापित करवाया गया था। बोरुंदा के अंदर है रूपायन संस्थान, है ना, बोरुंदा। याद रखिएगा ये रूपायन संस्थान राजस्थानी लोकगीतों को और राजस्थान के अंदर गुड़ला नृत्य को क्या प्रदान करता है, संरक्षण प्रदान करता है। तो वापस से देखिएगा, अगर आप मैथ्स के हर टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहते हैं और जल्द से जल्द हर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर मैथमेटिक्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, जहां पर मैथ्स, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही कवर किए गए हैं। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिलते हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ्स मिलती हैं और प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, जिनको पढ़ने के बाद आप मैथ्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की लिंक दी गई है, जहां पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल प्राइस पर यह कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, तो एक बार जरूर चेकआउट करें। यह है क्षेत्रीय नृत्य गुड़ला नृत्य। कब किया जाता है, होली के अवसर पर। नेक्स्ट देखिएगा हरणी या लोवड़ी। देखिएगा हरणी या लोवड़ी, देखिएगा हरणी या लोवड़ी। क्षेत्र मेवाड़ क्षेत्र। अवसर दीपावली के समय, दीपावली के समय। अन्य नाम देखिएगा, लड़के जब गाते तो क्या कहलाती है, लोवड़ी कहलाती है, और जब लड़कियां इसे गाती है तो क्या कहलाता है, घड़ियों कहलाता है। देखिएगा दोस्तों होली के समय होता क्या है, हीड़ बोली जाती, गांव में क्या बोली जाती, हीड़, है ना। तो देखिएगा होली के समय एक यूं कहेंगे कि दीपक के अंदर दीपक लेकर के घर घर जाया जाता है ना। लड़के गाना गाते जिसको तो क्या कह रहे हैं, लोवड़ी कहते हैं, और लड़कियां गाती उसको क्या कहते हैं, घड़ियों कहते हैं। आपको याद रखना है अवसर दीपावली के अवसर पर, और क्षेत्र कौन सा संबंधित है, तो वो है मेवाड़ क्षेत्र। देखिएगा नेक्स्ट है ढोला मारू। बहुत ही शानदार है ढोला मारू। देखिएगा यह प्रेम कथा पर क्या है, आधारित है। याद रखिएगा कि ढोला और मारू कौन है, ये दोनों ही अलग अलग है। ढोला जिससे आगे चलकर हम कहते धोड़ाराम, जिन्होंने ढूंढाड़ के अंदर कच्छवा वंश की क्या डाली थी, नींव डाली थी। मारू कौन है, मारू जो है पश्चिमी राजस्थान की एक महिला है ना, जिनका नाम था मरवण। क्या नाम था, मरवण। और ये लोदरवा की राजकुमारी, कहां की राजकुमारी है, लोदरवा की। याद रखिएगा, माफ करिएगा, पूंगलगढ़ की क्या है, राजकुमारी है। पूंगलगढ़ की क्या है, राजकुमारी है। लोदरवा की राजकुमारी तो कौन होती है, मूमल होती। देखिएगा इन दोनों की जो है बचपन में क्या हो जाता है, विवाह हो जाता है। उस बचपन में विवाह हो गया था और उसके बाद देखिएगा उनकी प्रेम कथा चलती है। उसका वर्णन किसमें मिलता है, ढोला मारू मिलता है। ये सिरोही क्षेत्र का लोकप्रिय गीत है। दोस्तों याद रखिएगा ढोला मारू के चित्र अलग चीज है और ढोला मारू का गीत, याद रखिएगा ढोला मारू का जो गीत है वो कहां का प्रसिद्ध है,
सिरोही का प्रसिद्ध है। यहीं से ही प्रश्न पूछ लिया जाता है, क्योंकि जब भी हम डोला मारू के बारे में गीत पूछा जाएगा, पहले ऑप्शन में जयपुर होगा और दूसरे में जोधपुर होगा, लेकिन याद रखिएगा ये फेमस कहाँ का है, ये सिरोही का है। इसमें ढोला जो नरवर का राजकुमार है और मारू क्या है, पोंगलगढ़ की राजकुमारी है, और इनकी बचपन में क्या हो जाती है, शादी हो जाती है। बचपन में क्या हो जाती है, शादी। नेक्स्ट देखेगा मुम्मल गीत, ये एक प्रेम कथा पर आधारित गीत। याद रखिएगा दोस्तों, ये प्रेम कथा पर क्या है, आधारित गीत है। इसमें देखिएगा मोमल जो होती है, मोमल वो लोदरवा की राजकुमारी है, लोदरवा की क्या है, राजकुमारी है। और एक महेंद्र होता है, वो अमरकोट पाकिस्तान का था, अमरकोट पाकिस्तान का था। इन दोनों की लव स्टोरी होती है, और वो किस गीत के माध्यम से होता है, मुम्मल गीत के माध्यम से। देखिएगा ये गीत अमरकोट के राजकुमार महेंद्र और लोदरवा की राजकुमारी मुम्मल की प्रेम कथा पर क्या है, आधारित है। और ये क्षेत्र कहां पर है, तो देखिएगा ये प्रचलित कहां पर है, जैसलमेर यानी मांड क्षेत्र में क्या है, प्रचलित है। याद रखिएगा कि होता क्या है कि मुम्मल की अगर बात करें तो देखिएगा देखिएगा दोस्तों, बात करते हैं मुम्मल की। कुछ ऐसा अपना क्या है, राजस्थान है। देखिएगा राजस्थान में, और यहां पर एक जगह थी जिसका नाम था अमरकोट। यहां पर जगह जिसका नाम क्या है, अमरकोट। समझने की कोशिश करना कि अमरकोट पाकिस्तान से, यहां से एक व्यक्ति आता था, एक पुरुष आता था जिसका नाम था महेंद्र। क्या नाम था, महेंद्र। देखिएगा नाम क्या था, महेंद्र। ये महेंद्र शिकार करने आता था। क्या करने आता था, शिकार करने। शिकार करने आता था, हिरण का शिकार करता है ना। शिकार करते 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 वो कहां आ जाता है, राजस्थान की सीमा में, अर्थात ये मांड जो क्षेत्र था उसकी सीमा में आ जाता था। ये शिकार करके वापस चला जाता था। लेकिन एक दिन हुआ क्या था, देखिएगा हुआ क्या था कि एक दिन ये शिकार पर आए थे उस समय, और ये हमेशा रात्रि में क्या आते थे, शिकार पर आते थे। देखिएगा शिकार पर आए थे, इनको दिखा था हिरण, हिरण का बच्चा। और जैसे ये हिरण का पीछा करते हैं, तो पीछा करते 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 ये हिरण आगे भाग गया और झाड़ियों में चला गया और छुप गया था। अब देखिएगा होता क्या है, महेंद्र ने भी देख लिया कि हमने आधा रास्ता तो तय कर लिया, अभी भी अगर मैं शिकार नहीं करूंगा तो आज का दिन तो मेरा यूं ही चला जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, इस हिरण का और पीछा किया। देखिएगा अब ये थक चुके थे, पर हिरण इनको नहीं मिला। उस समय होता क्या है, एक नदी या यूं के एक नाला था, उसके उस एक दूसरी तरफ इनको एक मेढ़ी दिखी थी। क्या दिखी थी, मेढ़ी दिखी थी, यानी मालिया दिखा था। एक क्या दिखा था, मालिया। और इन्होंने सोचा कि मैं कुछ देर यहाँ क्या कर लूं, विश्राम कर लूं। तो देखिएगा जैसे ये मेढ़ी में पहुंचे, है ना, मेढ़ी में पहुंचे, ये जो मेढ़ी थी, ये मालिया था, वो मुम्मल का था। किसका था, मुम्मल का। देखिएगा अब यहां पर ये जो मेढ़ी है, इसके अंदर कोई भी बिना आज्ञा के क्या नहीं कर सकता था, प्रवेश नहीं कर सकता था, क्योंकि यहां पर इसकी जो सुरक्षा है वो इतनी खतरनाक थी। ऐसा लगता है जैसे कि बहुत ही खतरनाक क्या थी, यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था थी। तो महेंद्र क्या करता है, महेंद्र अंदर प्रवेश करने की कोशिश करता है। इसे अलग अलग पड़ाव से यहाँ से गुजरना होता है ना। और ये नकली पड़ाव किसने रखे हुए थे, मुम्मल ने। तो देखिएगा सांप मिलता है, नकली सांप भी दिखाया मिलता है रास्ते में, नकली शेर मिलता है। सबको पार करके मुम्मल महेंद्र कहां पहुंच जाता है, मुम्मल के यहां पहुंच जाता है ना, अंदर। अब होता क्या है, इसकी पूरी यहां पर यूं कहें कि मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं आई। मेहमान नवाजी की गई थी किसकी, महेंद्र की। लेकिन महेंद्र ने अभी तक किसको नहीं देखा था, मुम्मल को नहीं देखा था। दोस्तों देखिएगा
होता क्या है, महेंद्र अब सोचता है कि इतना इतना अच्छा कि बिना किसी परिचित व्यक्ति का अगर इतनी मेहमानबाजी हो रही है, इसका मतलब यहाँ के जो मेन व्यक्ति होंगे उनका दिल कितना अच्छा होगा, है ना, वो कितने अच्छे व्यक्ति होंगे, है ना। तो देखिएगा कि मैं उनको एक बार क्या करूंगा, देखना चाहूंगा। तो देखिएगा महेंद्र मोमल को देखने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है मोमल के कक्ष की ओर, तो देखिएगा मोमल को जब पहली बार किसने देखा था, महेंद्र ने देखा था, और महेंद्र वहां पर क्या हो जाता है, मोहित हो जाता है। ऐसी सुंदर कौन थी, मोमल थी। अब मोमल और महेंद्र के बीच में बातचीत हुई और पता चला कि महेंद्र तो कहाँ का है, पाकिस्तान के अमरकोट से आता है। इन दोनों के बीच में जब आपसी प्रेम बढ़ा तो ऐसा कहा जाता है महेंद्र अब रोज रात को पाकिस्तान अमरकोट से मिलने कहाँ जाता है, यहाँ लोदरवा आ जाता है। कहाँ जाता है, लोदरवा। देखिएगा होता क्या है कि एक दिन अब रोज ये महेंद्र जो आता था अपने ऊंट पर आता था। उस दिन क्या हुआ कि एक दिन ऊंट बीमार हो गया था। अब दूसरी ऊंटनी के ऊपर आया है कौन, महेंद्र। कहाँ आ रहा है, लोदरवा। किससे मिलने, मोमल से मिलने। लेकिन वो ऊंटनी क्या है, अब रास्ता नहीं जानती है, और इधर रात भर वेट कौन कर रही थी, मोमल कर रही थी। और मोमल क्या करती है, अपनी बहनों के साथ लेट नाइट यहाँ पर क्या कर रही थी, यहाँ पर देखिएगा हंसी मजाक और एक खेल खेल रही थी, मनोरंजन कर रही थी। और इसमें होता क्या है कि मोमल की बहन जो थी वो बनती है दुल्ला। हम कहते हैं ना टूटिया खेलना, है ना। तो देखिएगा तो यहाँ पर मोमल की बहन क्या बनी थी, दुल्ला। और दुल्ला बनकर के ये एक दूसरे यहाँ पर मनोरंजन कर रहे थे। देखिएगा उसी समय यहाँ पर इनको क्या आ जाती है, नींद आ जाती है। और अब देखिएगा रोज महेंद्र पहले तो 1-2 बजे आ जाया करता था, लेकिन आज कितनी बजे आए हैं, 4 बजे आए हैं। तो देखिएगा जैसे आगे आते हैं मोमल ने देखा कि महेंद्र ने देखा कि मोमल किसी व्यक्ति के साथ सो रही है, दुल्ले के साथ सो रही है। उस समय यहाँ पर महेंद्र का दिल क्या होता है, टूट जाता है, और वो वापस कहाँ चला जाता है, वापस चला जाता है ना। तो ऐसी कहानी जो होती है, पूरी प्रेम कथा होती है मोमल की, ठीक है। तो इनके लिए कौन से गीत गाए जाते हैं, मोमल गीत गाए जाते हैं। वापस से देखिएगा कहाँ का प्रसिद्ध है ये, जैसलमेर का, और ये मांड क्षेत्र का प्रसिद्ध। देखिएगा नेक्स्ट बात करते हैं मिरसिया गीत। देखिएगा मिरसिया गीत क्या होता है, मारवाड़ में प्रतिष्ठित व्यक्ति की मृत्यु पर गाया जाने वाला गीत है। किस पर गाया जाता है, मृत्यु पर गाया जाता है, लेकिन कहाँ गाया जाएगा, मारवाड़ में। नेक्स्ट देखिएगा पंछीड़ा गीत। पंछीड़ा गीत हाड़ौती क्षेत्र में क्या है, प्रचलित है। मेले के अवसर पर हमेशा कौन से गीत गाए जाते हैं, पंछीड़ा गीत। वाद्य यंत्र देखिएगा अलगोजा, ढोलक और मजीरे, इसमें क्या होते हैं, वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा रसिया गीत, क्षेत्र मेवात। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है रसिया गीत, ये पूछा गया हुआ प्रश्न है। रसिया गीत कहाँ गाए जाते हैं, मेवात क्षेत्र में गाए जाते हैं। रसिया गीत के अंदर कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, दोस्तों याद रखिएगा, बम्ब वाद्य यंत्र इसमें बजाया जाता है। और बम्ब वाद्य यंत्र बजाया जाता है, इसलिए इस नृत्य, इस गीत को क्या कहते हैं, बम्ब रसिया गीत कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रैक एप्लीकेशन पर। नेक्स्ट आ जाता है लूणागर गीत। लूणागर गीत देखिएगा, लूणागर गीत क्या है, वर्षा ऋतु की उदासी भरा गीत, यानी जब वर्षा नहीं आती है। देखिएगा बहुत, यानी यूं कहेंगे बहुत अधिक वर्षा आ गई है, अधिक क्या आ गई है, वर्षा आ गई है। तो देखिएगा यहां पर घर, और ये क्या है, लूणा। लूणा का अर्थ यहां पर लूणी नदी से है। कौन सी नदी से दोस्तों,
लूणी नदी। जब लूणी नदी में बाढ़ आ जाए, है ना, अधिक वर्षा होती है और लूणी नदी में क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, उस समय कौन सा गीत गाया जाता है, लूणागर गीत गाया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा बिच्छुड़ो गीत। बिच्छू, बिच्छू जहरीला जानवर है, जहरीला है ना। तो देखिएगा इस गीत में महिला बिच्छू के डसने पर, याद रखिएगा ये राजस्थान है प्रधान, देखिएगा इस गीत में महिला के बिच्छू डसने पर पति को, अपने पति को कहती है कि आप अब क्या कर लो, दूसरी शादी कर लो, मैं क्या देती हूं, इजाजत देती हूं। याद रखिएगा कि इस गीत में महिला को बिच्छू डसने पर पति को मृत्यु के बाद, अपनी मृत्यु के बाद दूसरी शादी करने की क्या देती है, संदेश देती है। और ये कहां पर प्रचलित है, हाड़ौती क्षेत्र में प्रचलित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है महफिलों के गीत। देखिएगा जब राजा महाराजाओं के वहां पर महफिलें चलती थी उस समय कौन कौन से गीत गाए जाते, देखिएगा एक था कल्लाड़ी गीत, दारूड़ी गीत और गढ़ गीत। याद रखिएगा कल्लाड़ी गीत, दारूड़ी गीत और गढ़ गीत, याद रखिएगा ये कौन से गीत है, ये है आपके महफिल वाले गीत है। अब देखिएगा इनमें हम यहां पर डाल देंगे कुर्जा। निम्न में से कौन से गीत महफिलों के गीत नहीं है, तो वो कौन सा हो जाएगा, कुर्जा गीत हो जाएगा, क्योंकि कौन कौन से हैं, कल्लाड़ी है, दारूड़ी और गढ़ गीत है। नेक्स्ट देखिएगा अब बात करते हैं मरुस्थलीय गीत की। पर्टिकुलर मरुस्थल क्षेत्र के गीत कौन कौन से हैं, देखिएगा केवड़ा, गुगरी, पीपली, कुर्जा, मोमल, रतन राणो और खेजड़लो। ये जो गीत है वो राजस्थान के प्राकृतिक क्षेत्र से संबंधित है, अर्थात मरुस्थल से संबंध रखते हैं। कौन कौन सा, केवड़ा, देखिएगा केवड़ा, कुर्जा, मोमल, रतन राणो, खेजड़लो, गुगरी और पीपली। नेक्स्ट है मरुस्थलीय संगीतज्ञ जातियां। देखिएगा अब देखिए मरुस्थल के अंदर पानी की क्या है, कमी है ना। तो यहाँ के लोग अक्सर क्या करेंगे, अपने मनोरंजन के लिए क्या करेंगे, गीत गाते हैं, है ना। तो देखिएगा मरुस्थलीय संगीतज्ञ जातियां कौन कौन सी हुई है, तो देखिए भोपे हुए हैं, कांबड़ जाति हुई है, मिरासी हुई है, लंगा जाति, कलावंत और मांगणियार। ये क्या है, सभी संगीतज्ञ जातियां हैं जिनका संबंध कहां से है, मरुस्थल से है। नेक्स्ट देखिएगा अब आता है लोक गीतों की राग, कि लोक गीत किस किस राग में गाए जाते हैं। देखिएगा दोस्तों सुहब, खमाज, बिलावल, मांड, ये सबसे अधिक फेमस कौन सा है, मांड राग, जो मांड क्षेत्र जैसलमेर में, मारू, पीलू, परज, सारंग, जोग, ये सब क्या है, राग की शैलियां हैं। गढ़ मल्हार, यहां पर दोस्तों गढ़ है, गढ़, जो गढ़ के अंदर दुर्गों के अंदर गाया जाता, राज दरबारों में गाया जाता था। आसावरी, सोरठ, सिंधु, ये सब क्या है, राग है, लोकगीतों के क्या है, राग। अब देखिएगा अन्य लोकगीत, बात करते हैं अन्य लोकगीतों की। देखिएगा हमने धार्मिक गीत भी देखे हैं, हमने विवाह से संबंधित देखे हैं, श्रृंगार से संबंधित देखे हैं, वीरे गीत देखे हैं, मरुस्थलीय गीत भी देखे हैं। अब कर रहे हैं अन्य गीतों की चर्चा, जैसे कि जीरो गीत। पति अपने पति को अपने खेत में इस बार जीरा नहीं बोने का क्या करती है, अनुरोध करती है कि जीरा मेरा जीव का क्या है, बेरी है, दुश्मन है। क्योंकि दोस्तों जीरा ऐसी फसल है जिसके अंदर अन्य जो यानी फसल की मुख्य फसल के साथ अन्य जो यूं कहेंगे अन्य फसल, या यूं कहेंगे कि अपशिष्ट अधिक हो जाता है ना। तो यानी यहां पर जीरे के अंदर जो कचरा पैदा हो जाता है उसको दिन भर साफ करती रहती महिला। तो यहां पर ये क्या कह रही है, पति अपने किसान पति को जीरे की फसल नहीं बोने का क्या करती है, अनुरोध करती है। नेक्स्ट है मोरिया गीत। जब किसी कन्या की सगाई हो जाए, दोस्तों बड़ी दुख भरी कहानी है ना, कि जब सगाई हो जाए और बीच में कोरोना आ जाए, फिर आ जाएगा कि अभी नहीं, अब कोरोना के बाद ही हम क्या करेंगे, शादी करेंगे। ऐसी देखिएगा जब किसी कन्या की सगाई हो जाती है और विवाह में क्या होती है, देरी, तो कौन सा गीत गाया जाता है, मोरिया गीत गाया जाता है।
यह एक सरस लोकगीत, याद रखिएगा, यह क्या है, एक सरस क्या है, लोकगीत है। नेक्स्ट है झूला, इसके बोल देखिएगा, बन्नारे बागा में झूला डाल्या। नेक्स्ट है चौमासा, सावण लाग्यो भादवो जी, ये तो बरसाण लाग्यो में बनीसा, है ना, ऐसा गाया जाता है चौमासा वाला गीत, देखिएगा। फिर है पल्लो लटके, है ना, जरा सो टेढ़ा हो जा भालमा, क्या लटके, पल्ला लटके, थोड़ा क्या हो जा, टेढ़ो हो जा भालमा, ना। लहरियो, इन लहरियरा 900 रुपया रोकड़ा सा, यानी बहुत महंगा लहरिया है, इस लहरिये के लिए भी क्या गाया जाता है, लोकगीत गाया जाता है। फिर देखिएगा, गुमेरदार लंजो, बादीला लेता आईजो जी, गुमेरदार लंजो, याद रखिएगा, जयपुर से क्या लेते आना है, लंजो लेते आना है। नेक्स्ट देखिएगा, काछबा गीत, काछबा आप जानते होंगे, कछुआ, काछबा जो जल के अंदर रहता है, एक प्रेम कथा पर क्या है, आधारित है। कछुआ और काछबा दोनों के अंदर क्या है, प्रेम कथा पर क्या है, आधारित है। पश्चिमी राजस्थान में क्या है, ये प्रचलित है। नेक्स्ट देखिएगा, आला, सहरिया जनजाति का वर्षा गीत है आला। आला कहेंगे राजस्थान में गीले होने को भी क्या कह देते हैं, आला होना, क्या कहते हैं, आला। तो वर्षा में गीले नहीं होना है, देखिएगा। लहंगी, यह भी सहरिया जनजाति का क्या है, वर्षा गीत है, लेंगी। आला हो गया लेंगा, है ना, याद रखिएगा। फिर है मोर, मोर बोले रे उमल जी आबूरा पहाड़ा में, यहां पर जो माउंट आबू का आबू पर्वत है, उस पर्वत का इस गीत के माध्यम से क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। देखिएगा दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्या है, धन्यवाद। तैयारी करते रहें, एक दिन सफलता आपको अवश्य मिलेगी। धन्यवाद।